नमस्कार, मैं मुबारक शेख और आप देख रहे हैं मुंबई सहारा न्यूज़। मुंबई सहारा न्यूज़ यानी हम दिखाते हैं सच। दोस्तों, मुंबई सहारा न्यूज़ के 1-to-1 टॉक शो में आज हम बात करते हैं उस मुद्दे की जिसे लेकर मुंबई के लोकल ट्रेन में यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों में दहशत बनी हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 23 जून को हुए मुंबई के लोकल ट्रेन में एक बड़े हादसे की, जिसमें 22 वर्षीय मयंक लोहार की जान चली। मास्टर थापा जी के बारे में हम आपको बता दें कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के ये करीबी पुजारियों में से थे, सेवक थे और इनके बड़े घनिष्ठ और करीबी संबंध थे मृतक परिवार से। तो इनसे बात करते हैं क्योंकि इन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने की बात की है और इस मामले पर इनके अनुसार देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें समय देकर बुला दी। तो रेलवे पुलिस को हम धन्यवाद बोलना चाहते हैं। हम उनको टीम को और सीनियर पीआई को बोल के भी आए 3 दिन पहले। इतनी जल्दी इतनी अच्छी तरह से पकड़ा उसको और कबूल भी कराया मैंने मारा है। और क्यों मारा सबने देखा। अब उनका परिवार को कल मैं शाम को उनको मिलने गया था, उनके परिवार को, और उनका परिवार से हमारा करीब का रिश्ता है। पहले वो MIDC में रहते थे। 7 साल पहले उनका बिल्डिंग टूटा रीडेवलपमेंट को जाने की वजह से। विरार ईस्ट में वहाँ रह रहे थे। गरीब घर से है। तो एकनाथ शिंदे साहब ने भी फ़ोन में बात की, उनके पिताजी ने बताया मुझे कल मिलने के बाद। बहुत से नेता लोग मिले, लेकिन अभी जिस तरह से एक वकील खड़ा हुआ है कोर्ट में उसके आरोपी के तरफ से, बोलता है सेल्फ डिफेंस में मैंने मारा। अब सेल्फ डिफेंस में एक बार मार सकता है इंसान, 2 बार मारते। हम भी सब लोग सफ़र करते हैं ट्रेन में। मुझे भी 55 साल हो गया मुंबई में, ऐसा घटना कभी नहीं हुई मारा मारी। तो वो चाकू निकाल के अगर इतना बार मारने तक, यानी प्लानिंग के तरफ से मारा गया, होशो हवास में। ना वो दारू का नशा का बोल सकते, ना किसी का नहीं बोल सकते। इसके लिए उनके परिवार का और उनकी माताजी का, उनके सब पिताजी का और दादाजी उनके अंतिम विधि में बैठे। दादाजी ये उम्र में ऐसा। तो उनका मांग यही है कि हमें मुख्यमंत्री, जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी है, वहाँ तक हमारी बात शायद मीडिया के थ्रू पहुँचे। साफ हम बोलना चाहते। तो वो 12वीं में अभी अंतिम विधि में बैठे हैं। हमारे एक मित्र है, मैं नाम बोलना नहीं चाहता, फडणवीस साहब के भी करीब के मित्र है। हमने उनसे बात कराया, उनके फ्री लोगों से। और वो मुख्यमंत्री साहब का ये हाउस चल रहा है, वो फ्री होने के बाद उनके परिवार को समय देते उन्होंने बोला है। तो हमारे वही मांग है कि उसको फांसी की सज़ा हो और या तो उम्र कैद हो, क्योंकि दोबारा ऐसा करने से पहले महाराष्ट्र की ये संस्कार भूमि में ऐसा घटना कभी नहीं हुई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी से बोलना चाहता हूँ, स्वयं एक ही है, आप थोड़ा लगाम लगाइए। आज ये हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख जी का और छत्रपति शिवाजी महाराज का ये महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा है? क्यों इस तरह हिम्मत कर रहे हैं उन लोग हाथ उठाने का, हाथ के साथ मर्डर करने का? कब का समय लिया गया है और क्या वहाँ से क्या आपको निर्देश मिले हैं, कब तक जाना है? उनके करीबी मित्र है हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के, मेरे भी मित्र है। हमने उनके माध्यम के थ्रू उनसे बात कराया परिवार से, और उन्होंने बोला जैसे हाउस खत्म होता है तत्काल उनको बुलावा जो होएगा। और गरीबी है, उनके पास जाने के बाद उनको न्याय मिलेगा, उनकी इतना आशा है। और हमने एकनाथ शिंदे जी को भी हाथ जोड़ के विनती किया, उनके परिवार ने, उन्होंने फ़ोन से भी बात हुआ है। चार दोनों मुख्यमंत्री यानी कि गृह मंत्री स्वयं फडणवीस है, उनका बोलना ऐसा कि एक बार उन तक हमें हमारे परिवार का आवाज़ पहुँचाए, तो हमने पहुँचा है। इन लोगों की ये मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी को फांसी हो, ताकि दोबारा इस तरह से मुंबई में या महाराष्ट्र में इस तरह की कोई दुर्घटना दोबारा न घटे। तो फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नई जानकारी और सटीक खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।